उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य को देश का प्रमुख फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। इसी क्रम में अगर बात की जाए, लखनऊ स्थित ताज होटल में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का भव्य आयोजन हुआ, जहां राम की ग्रुप, टोरेंट, मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, जाइड्स लाइफ साइंसेज और सन फार्मास्यूटिकल्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर यूपी सरकार और 11 बड़ी कंपनियों के बीच MOU साइन हुए, जिनका मकसद मेडिकल डिवाइस और नई दवाओं पर रिसर्च को बढ़ावा देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, GCC पॉलिसी, और जिस पॉलिसी पे आज हमको विशेष रूप से चर्चा करना है, फार्मास्यूटिकल एंड डिवाइस मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री पॉलिसी, ये सारा मिला के एक इनेबलिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क। एंड पॉलिसी अपने आप में तब तक लोगों तक नहीं पहुंचता जब तक उसके लिए एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ना हो। निवेश मित्र जो इन्वेस्ट यूपी का प्लेटफॉर्म है और पूरे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सम्मानित ख्याति प्राप्त प्लेटफॉर्म है। नाउ दीज आर द एडवांटेजेस दैट यूपी कैन लेजिटिमेटली बोस्ट ऑफ, बट इस पर चर्चा करने के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इन एडवांटेजेस को हम एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में कैसे तब्दील करेंगे, जिससे कि प्रदेश अपने आगे अग्रणी स्थान ले पाए। इसके अलावा हमारे पास मौजूद 2 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एक ललितपुर का बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो 1400 एकड़ में स्थापित है, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में अब बनने को अग्रसर है। वैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक बगल में हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क नोएडा का, वो भी उत्तर भारत की पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है और पूरे देश का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिटेक इनोवेशन हब के रूप में अपने को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा वर्तमान में जो बजट अनाउंस हुआ, हम सबको मालूम है कि एक बहुत अहम भूमिका उसमें फार्मा सेक्टर को दिया गया है। बायोशक्ति जो प्रोजेक्ट है, तो उसका संभावना उत्तर प्रदेश कैसे अपने लिए ले सकते हैं। एक लार्ज मॉलिक्यूल बायो ड्रिवन फार्मा हब के रूप में और एक क्लिनिकल ट्रायल के लिए मजबूत, देश की सबसे मजबूत सेंटर के रूप में यूपी अपने को कैसे विकसित कर ले, ये भी आज एक चर्चा का विषय है। और आखिरी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेश के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश अब फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए देश का नया हब बनने जा रहा है। सरकार उद्योगों को आसान नियम, सुरक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर निवेश के लिए मजबूत माहौल तैयार कर रही है, जिससे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। और आज वह कार्य जिसको हम यहाँ फार्मा के रूप में भी फार्मा कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा उन सभी कंपनियों का जिन्होंने हमारे साथ इस पहले कॉन्क्लेव के अवसर पर MOU किया है। उत्तर प्रदेश की फार्मा पॉलिसी पर उन्होंने विश्वास करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम पर विश्वास किया है। उसमें अन्ना फार्मा है, बायोजेटा लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड है, शुक्रा फार्मास्यूटिकल है, वाल्टर बुशनेल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, जानविका लैब्स प्राइवेट लिमिटेड है, कोरो हेल्थ GCC है, मार्क लेबोरेटरीज है, हाई ग्लेस लेबोरेटरीज है, रास्पा फार्मा है, रामसंस मेडवर्ड है, कोटेक हेल्थ केयर है। मैं इन सब का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर विश्वास किया है। यूपी सरकार ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित कर रही है। साथ ही सेंटर लेवल की आधुनिक लैब भी पहले से मौजूद है, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को नई रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश में आज हम खड़े हैं, ये अपार
और देरी इसलिए हुई, जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, पड़ोसी मेहमान आता है तो हम ड्राइंग रूम की धूल साफ करा लेते हैं। कोई दूर से आता है तो ड्राइंग रूम के जो पिलो कवर्स है उनको चेंज कराते हैं, फ्लावर पॉट चेंज कराते हैं। और कोई बड़ा मेहमान आता है तो ड्राइंग रूम और बाहर की व्हाइट वॉश करा देते हैं। कोई बहुत बड़ा मेहमान आता है आप जैसा, तो ड्राइंग रूम की कुछ दीवारें हटा के बड़ा ड्राइंग रूम करते हैं, साफ सोफा बदलवाते हैं। और लेकिन जब पूरा देश को हम बुलाना चाहते हैं, हम पूरे घर को साफ करके नया स्टेज बना के आपको बुलाना चाहते थे, आज हम कह सकते हैं 8 वर्षों में हमने राज्य को पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन किया। हम आपके सामने ये कहने के लिए आए हैं, अभी तक जितने बातें हुई वो दवाई के निर्माण के संबंध में हुई। उत्तर प्रदेश में क्यों दवा बने इस पर चर्चा मैं करूंगा आपके समक्ष, क्योंकि हम एक आपके पास उपभोक्ता, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का क्या है। आज हमारे पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज है, आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ राज्य में है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बड़ी छलांग लगाई। हम कहां थे, आज हम पूरे देश को बता रहे हैं कि कैसे काम किया जाता है। आज उत्तर प्रदेश राज्य में पूरी तरह से बदलाव की ओर है। हम सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सब्सिडीज की हमने घोषणा की है। औद्योगिक विकास राज्य मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उद्यमियों को सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर क्षेत्र में जो ग्रोथ हुई है, हम ये कह सकते हैं कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा जीता है, विश्वास जीता है। उसी का कारण है कि आज दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और देश के बड़े उद्योग घराने इसी यूपी में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। जहां पहले उद्योग यूपी से पलायन कर रहे थे, आज वहीं यूपी में निवेश को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश को अब तक 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और बेरोजगारी दर में यूपी देश के सबसे बेहतर राज्यों में शामिल है। इन्वेस्टर मीट में भी फार्मा की एजेंसियां आई थी और उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम सारे MOU किए थे, लेकिन फार्मा कॉन्क्लेव जो आज हो रहा है इसमें बहुत सारे हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो फार्मा से जुड़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों ने लाखों करोड़ रुपए के MOU किए हैं और उन्होंने अपना विश्वास जताया उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत में 20% ड्रग्स कंजम्पशन करता है, मेडिसिन्स, और प्रोडक्शन कैपेसिटी 1% है। तो हम बहुत सारे ड्रग्स जो हैं बाहर से मंगाते हैं, कुछ विदेश, कुछ और राज्यों में हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। दूसरा कि जो विश्व की जो अभी परिस्थिति है उसमें अब कई सारे नए ड्रग्स की बायोसिमिलर्स, बायोलॉजिकल्स, इस तरह के नए उसमें काम हो रहा है। फार्मा कॉन्क्लेव में पहुंचे निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर अपना भरोसा और अनुभव साझा किया। हम BVG लाइफ साइंस की तरफ से हैं, मैं और हमारे डॉक्टर पवन जी, तो हम खोज कर रहे हैं पुराने दवाइयाँ जो इफ़ेक्टिव है, क्योंकि भारत में आज की तारीख में जो फार्मा इंडस्ट्री वो टिपिकली जेनरिक मेडिसिन पे ज़्यादा काम करती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहल है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। ये ऐसा कॉन्क्लेव है जहाँ पे इंडस्ट्री के सबसे बेस्टेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर कमिंग टुगेदर, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और जो भी चीज़ें इससे बाहर निकलेगी वो बेस्ट रहेगी। तो इसमें अभी हमने 550 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करने की जो है प्रतिक्रिया करी है, ऑफर दिया है, और 550 करोड़ रुपये अभी वर्तमान में अभी इन्वेस्ट किया है। आगे हम इसको और भी करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति अस्वस्थता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है सुशासन बहुत अच्छा है। वहीं ग्रेटर नोएडा का मेडिकल डिवाइस पार्क भारत का पहला एकीकृत मेडटेक हब है। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस और गामा डिटेक्शन जैसी सुविधाएं हैं। सरकार की इन योजनाओं से यूपी मेडिकल और फार्मा सेक्टर का बड़ा केंद्र बन रहा है।
यूपी FSDA डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि उत्तर प्रदेश को किस तरह से फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सेक्टर में, मेडटेक डिवाइसेस के सेक्टर में सुचारू रूप से सेल्फ रिलायंस बनाया जा सके और हम ना सिर्फ बेहतरीन इनोवेशंस, बेहतरीन मेडटेक डिवाइसेस और ड्रग्स के निर्यातकर्ता बने, बल्कि हम बेहतरीन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ को हेल्थ केयर में यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरजमीन में उसको प्रोड्यूस भी करें, उसकी खपत भी यहाँ पे हो और बाहर भी उसे एक्सपोर्ट करें। 1.0 बेसिकली दिस इज़ ए शुरुआत, इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, बट जो अगर ओवरऑल लैंडस्केप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो यहाँ बेसिकली वी आर वर्किंग एज ए जेनरिक मेडिसिन, इनोवेशन इज़ लैकिंग। देखिए, चीन वाकई में API का एक बहुत बड़ा उत्पादक रहा है और कहीं ना कहीं हमारा कम्पिटिटर हर क्षेत्र में है। जहाँ तक रही फार्मा इंडस्ट्री की, तो हमारे पास फार्मा के बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं, जैसे कि आज हमारे साथ मौजूद भी रहे हमारे इस इवेंट में। तो कहीं ना कहीं ये जो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के अगर हम काम करें तो हम कहीं ना कहीं चाइना को बीट कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूपी का एग्जांपल लें तो हमारा मार्केट इतना बड़ा है, हमारा एक्सपोर्ट भी अच्छा है एंड हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी डे बाय डे ग्रो कर रही है। तो जिस तरह से आपने देखा कि फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को मजबूत आधार के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसके लिए योगी सरकार निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करने, नीतिगत सुधार लागू करने और निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने पर काम कर रही है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।